हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। ये है हमारे पास, व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च प्रपोजल एंड व्हाट आर द की पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च पेपर। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल होता क्या है और कौन कौन से की पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं एक रिसर्च प्रपोजल को लिखते टाइम। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च प्रपोजल को आप एक तरह से मान सकते हो एक फॉर्मल प्लान होता है या एक ब्लूप्रिंट होता है एक रिसर्च स्टडी का, कि हम उसमें क्या शो करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, कि हम क्या स्टडी करना चाहते हैं, क्यों हम ये स्टडी करना चाहते हैं एंड हम ये स्टडी किस तरह से करेंगे। तो देखो, सिंपल सी डेफिनेशन आप ही समझ लो। आ रिसर्च प्रपोजल इज अ फॉर्मल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर अ रिसर्च स्टडी प्रिपेयर्ड बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च। ठीक है, और ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन व्हाट यू विल स्टडी, व्हाई यू विल स्टडी इट एंड हाउ यू विल कंडक्ट द स्टडी। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें, ठीक है, तो जनरल सी डेफिनेशन रिसर्च प्रपोजल की ये भी दे सकते हैं। आ रिसर्च प्रपोजल इज अ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आर रिसर्च वर्क। ठीक है, एंड पर्पज, क्यों रिसर्च प्रपोजल दिया जाता है या रिसर्च प्रपोजल आपकी यूनिवर्सिटीज में मांगा जाता है। ठीक है, तो पर्पज ऑफ रिसर्च प्रपोजल, तो देखो इसका जो टू गेट अप्रूवल फ्रॉम सुपरवाइजर या इंस्टीट्यूशन से, कि आपके सुपरवाइजर जो है उसको अप्रूव करते हैं कि भाई हाँ ये मेरे लिए ठीक है, मैं इस फील्ड में काम करा सकता हूँ। ठीक है, टू सिक्योर फंडिंग और सपोर्ट। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड द क्लियर डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च। सबसे मेन ये है कि उस रिसर्च प्रपोजल से हमें रिसर्च की एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, और मेन थर्ड या नेक्स्ट जो टर्म है वो है टू शो द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। ठीक है, एंड की कंपोनेंट्स जो हमें रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम याद रखने चाहिए, वो टाइटल। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल का क्या टाइटल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक टू दी रिसर्च टॉपिक, कि हम रिसर्च टॉपिक, अगर ऑब्वियसली एक छोटा पॉइंट नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मार्केटिंग, तो ठीक है, मार्केटिंग में रिसर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, इनोवेशन डिफिजन मॉडलिंग, ठीक है, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं एक मेथोडोलॉजी देके एक पॉइंट पे, चेंज पॉइंट के बेस पे एक मेथड दे रहा हूँ, ये मेरे रिसर्च प्रपोजल हो गए। ठीक है, आप ये रिसर्च प्रपोजल इन फॉर द पेपर दे सकते हो बट नॉट फॉर द पीएचडी। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाए तब इस तरह से नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद टाइटल के बाद हमें लिखना होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। ठीक है, एंड एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम कि भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें आता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थर्ड पार्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव, बेसिकली हम रिसर्च जो कर रहे हैं उसका एम क्या है, ये चीज जो है वो आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। एंड इसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली समराइज करता है जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको। फोर्थ जो होगा वो होगा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई करता है रिसर्च गैप को। उसके बाद मेथोडोलॉजी। ठीक है, हम इसमें कि किस तरह से हम रिसर्च करेंगे, किस तरह से हम डेटा कलेक्शन करेंगे, किस तरह से टूल्स और मॉडल्स को हम यूज करेंगे, इसका एक आइडिया दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो रिसर्च पेपर में हमेशा रिजल्ट लिखा जाता है, बट यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखते हैं। ठीक है, यानी कि
यहाँ पे हमारे सब कुछ कंपाइल नहीं होता है, हमारे पास फाइनल आउटकम नहीं आता है। ठीक है, हम लिखते हैं कि हम अगर ये चीज़ें करेंगे, इस तरह से स्टडी करेंगे, तो हमारे पास ये पॉसिबल रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में क्या करते हैं हम कि इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च की। ठीक है, रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टाइमलाइन की भी बात कर सकते हैं कि शेड्यूल ऑफ रिसर्च वर्क हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में रेफरेंस। तो की पॉइंट जो याद रखने हैं हमें। ठीक है, अपने रिसर्च प्रपोजल लिखते टाइम क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके स्टडी में, ठीक है, जो आप रिसर्च करना चाहते हो उसमें कुछ रिसोर्स अवेलेबल हो, आप उसको अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिबिलिटी माइंड में होनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल का, रिसर्च का, कि हम किस तरह से रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, एंड ओरिजिनली होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, ओरिजिनलिटी इसमें ध्यान रखनी चाहिए। करेक्ट मेथोडोलॉजी या करेक्ट मेथोडोलॉजी माइंड में रखनी चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्लेगरिज्म जो है वो अवॉइड करना चाहिए, प्लेगरिज्म सबसे कम होना चाहिए, और एक्स्ट्रा फालतू की यानी कि अननेसेसरी कोइंसेंस नहीं डालने हैं हमें इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जनरल सा कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग दी रिसर्च प्रपोजल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।